बोला था लॉकडाउन हटती तुम मुझसे शादी कर लोगे और अब फिर मना कर रहे हो। मीनाक्षी सब खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? ये कोविड ने सबकी जिंदगी को उजाड़ दिया है। इसी ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को भी उजाड़ दिया है। ये तुम क्या बोल रहे हो संजीव? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? देखो मीनाक्षी, अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा? तुम खूबसूरत हो, तुम अभी यंग हो, तुम्हें मुझसे बेटर लड़के मिल जाएंगे। तुम अब मुझे भूल जाओ। मीनाक्षी ना तो भूलती है और ना ही भूलने देती है, समझे? मैं तुमसे ही शादी करूंगी। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी पत्नी का खून किया। अकेले किया या फिर दोनों ने मिलकर किया? ये क्या बकवास है? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है और मैं इसकी जिंदगी में तब से हूं जब श्रुति भी नहीं थी। मुझे धोखा देकर इसने श्रुति से शादी की थी। धोखा नहीं था, मजबूरी थी। और अगर श्रुति से शादी नहीं करता तो रास्ते पे आ जाता मैं। तो तूने अपनी पत्नी श्रुति को रास्ते से हटाकर अपनी प्रेमिका को पाने की सोची? नहीं सर, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था श्रुति को मारने के बारे में। मैंने तो उसको भी पहले बता दिया था कि मीनाक्षी मेरी लाइफ में है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं और आपको लगे कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने मीनाक्षी को शादी के लिए मना किया। मीनाक्षी मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन आपके अप्पा चाहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ। और जब आपने शादी के लिए हाँ की तो श्रुति, मैं चाहता हूँ कि मैं रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊँ। आप काफ़ी ऑनेस्ट हैं। श्रुति भी अपने अप्पा का फैसला नहीं डाल सकती थी, लेकिन सर वो मेरे साथ खुश थी। वाह, मतलब तू लगातार अपनी प्रेमिका से मिल रहा था, इससे तेरी पत्नी श्रुति खुश थी? इससे बड़ा झूठ हो सकता है कुछ? लेकिन सर मैं सच बोल रहा हूँ, अब आप यकीन करो या ना करो। ज्यादा शड़ा मत बन, एक के बाद एक धागे खुलते जा रहे हैं तेरे। इसको क्यों मार रहे हो? ये सब उस डायन का किया हुआ है ताकि हम फंस जाए और वो मर के भी हमसे बदला ले सके। एक लड़की तुमसे बदला लेने के लिए पहले अपना रेप करवाएगी, फिर खुद ही खुद को मरवाएगी भी। तुम्हारी समझ में भी आ रहा है कि क्या बोल रही हो तुम? रायगढ़ से एक लीड मिली है सर। श्रुति वहां किसी सुनीता शिरोडकर से मिलने गई थी। सुनीता शिरोडकर? जी सर। काफी एजेड लेडी थी, लेकिन काफी टाइम पहले उसकी डेथ भी हो गई। लेकिन श्रुति वहां गई क्यों थी? पता नहीं सर। सुनीता के घर पे काफी टाइम से ताला लगा हुआ। सुनीता की डेथ के बाद पूरी फैमिली ने गांव छोड़ दिया था। सुनीता शिरोडकर और उसकी फैमिली से श्रुति का क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनीता शिरोडकर कौन है संजीव? मैं किसी सुनीता को नहीं जानता हूँ सर। मर्डर से 1 महीना पहले श्रुति सुनीता शिरोडकर से मिलने रायगढ़ गई थी। राजन शेट्टी की मेमोरी हाथी जैसी है। मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको जानती हो सुनीता के बारे में? नहीं। ओके। रायगढ़ जाने के 3 दिन पहले श्रुति और विलास के फोन का लोकेशन बोरीवली से मीरा रोड के बीच का था। उसके बाद विलास ने मीरा रोड से वसई ट्रैवल किया है, जबकि श्रुति का फोन मीरा रोड में ऑफ हो गया था। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि शायद विलास श्रुति को वसई लेकर गया? हाँ सर, क्योंकि विलास का फोन 3 घंटे तक वसई में ऑन था और उसी समय श्रुति का फोन ऑफ था। तो तू श्रुति को वसई लेकर गया था? साहब हम उन्हें कहाँ लेकर गए थे, वो तो वो खुद जाना चाहती थी वहाँ। उन्होंने हमसे कहा था कि उनका ड्राइविंग पर हाथ कच्चा है, इसलिए वो चाह रही थी कि हम भी उनके साथ चले। श्रुति वसई में कहाँ लेकर गई थी तुझे? विलास जी यहीं रुकी है। सर उनके पास एक डायरी थी, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था। पक्का साहब वो वहीं कहीं होगी, उस एड्रेस पर। हमें वो लोकेशन बता जहाँ पर श्रुति ने तुझे वेट करवाया था। जी। कविता लेके जाओ उसको।
सनी, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है तू? दादी का बर्थडे है आज। आप तो भूल ही गए होंगे उनको। एक उम्र होने के बाद सब चले जाते हैं। वो भी चली गई। लेकिन कोई भी बेटा अपनी आई के जाने के बाद अपना नाम नहीं बदल लेता। तो तू भूलेगा नहीं अपनी दादी को? हाँ, सर, ये सुनीता श्रोडर के बारे में कुछ और छानबीन की है। ऐसा लग रहा है कि उसकी मौत नहीं थी, एक मर्डर था। मतलब? सुनीता के एक नेबर का। अभी समझ में आया, ये उसी डायरी का चक्कर है सर। क्या चक्कर? कौन सा चक्कर? कितने बड़े झूठे निकले तुम संजीव। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मीनाक्षी नहीं, दिव्या शाह, सुनीता शिरोडकर, ये सब भी थी तुम्हारी लाइफ में। ये क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? ये फिर उनके नाम के आगे ये सॉरी क्यों लिखा है? ये मैंने नहीं लिखा है और ये डायरी मेरी नहीं है। संजीव, मुझे ये डायरी तुम्हारी डेस्क से ही मिली है। ओ श्रुति, मैंने ये डेस्क सेकंड हैंड खरीदी है। हो सकता है इस डेस्क के साथ आ गई हो डायरी। और सर, श्रुति की तसल्ली के लिए हम वो फर्नीचर शॉप पे भी गए थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला वो फर्नीचर वाले को कोविड हो गया था और उसकी डेथ हो गई। उसकी फैमिली ने भी वो शॉप बंद कर दी थी। सर, पता ही नहीं चला कि वो सेकंड हैंड डेस्क किसका था। फिर कहानी बना रहे थे। सर, आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फर्नीचर वाले की फैमिली से पूछ लीजिए। डायरी का है वो? डायरी नहीं पता सर, वो श्रुति ने कहीं रखी होगी। मैडम श्रुति मैडम हमें यहीं लेकर आई थी और उस तरफ गई थी। ये दिनेश रोडकर की फोटो उसके पंचायत ऑफिस से मिली है। ये फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, इसकी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बस इसे कोई लीड मिली? नहीं सर, और चिंटू का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। श्रुति को मारने के बाद लटकाया गया और सुनीता की बॉडी भी उसके घर में लटकी हुई मिली। शर्मा, एक काम करो, पिछले 2 साल में जितनी भी वसई में अननेचुरल डेथ्स हुई हैं उन सबकी लिस्ट बना और वसई में श्रुति की जो लोकेशन थी विक्टिम के एड्रेस के साथ जीरो डाउन करो। जरूर हमारे हाथ कुछ लगेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है। बस हमें मोहरा और मास्टरमाइंड का पता करना है। सुसाइड नोट था वहां और पुलिस और सबका यही मानना है, लेकिन मैं अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया होगा। अच्छा मिस्टर शाह, आपकी बेटी इनमें से किसी को जानती थी? वो इनमें से किसी को नहीं जानती। सर, जिसे हम 3 अलग अलग कत्ल समझ रहे थे वो तो असल में लंबी लाशों की लिस्ट में से 3 है। मतलब? ये देखिए सर, सेम मोडस ऑपरेंडी से हुए 12 कत्ल हैं। कोई 10 साल पहले, कोई 6 साल पहले। हर कत्ल में तकरीबन 3 साल का गैप है सर। और सुनीता के साथ ये फिर शुरू हो गए। मतलब ये किसी रंजिश का नहीं बल्कि सीरियल किलर का काम है। इन केसेस में कोई लीड मिली थी? नहीं सर। हाँ, लेकिन एक केस में क्रिमिनल का स्केच बनवाया था एक विटनेस ने, पर इसका कहीं पता नहीं चला। ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है। शर्मा, इसको गौर से नहीं देखा तुमने? ये तो वही है। सुकुमार उर्फ अब्दुल। सालों पहले कई कत्ल किए थे तूने और अब यहाँ नाम बदलकर शेफ की नौकरी कर रहा था। हाँ साहब, हम यही करते थे। सुपारी लेते थे और लोगों को मार देते थे। जब तक मैं अपने शिकार को लटका नहीं देता था तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था। मेरी माँ गरीबी की वजह से लटक के मर गई, इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया। जब मैं बूढ़ा हो गया ना तो मैंने ये काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया था? मतलब? हाँ साहब, कोविड आने की वजह से मेरे मालिक का रेस्टोरेंट बंद हो गया। मैं भी परेशान हो गया और वो भी परेशान हो गया। तेरा मालिक संजीव शेट्टी, उसके यहाँ मैं अब्दुल से सुकुमार बनकर रहने लगा। बहुत भला आदमी था, मुझे अपने बाप की तरह मानता था, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने उसको बोला 2 कत्ल में ही उसका कर्जा अदा कर सकता हूँ।
सर मैं कर्जे से तंग आ गया था, इसलिए मान बैठा उनकी बात। दिव्या के मर्डर के पैसे तो हमारे पास आ गए थे। किससे मिलना है आपको? मगर सुनीता माय गॉड, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि श्रुति मर्डर केस के गर्त में से इतने गड़े मुर्दे बाहर निकलेंगे। सर ये केस अगर हमारे हाथ में नहीं आता तो शायद इस सीरियल किलर अब्दुल का कभी पता ही नहीं चलता। और सर अफसोस की बात तो ये है, श्रुति जो कुछ सोच रही थी उस बारे में उसने संजीव के अलावा अगर अपनी बहन और फैमिली को बताया होता तो ये राज तो कब के बाहर आ जाते और सर उसकी मौत भी नहीं होती। जिस तरह से राजन ने थोड़े से लालच के लिए अपने फैसले श्रुति पर थोपे, ऐसे में अक्सर बच्चे बड़ी बड़ी बातें अपने बड़ों से छिपा जाते हैं। श्रुति को ट्रस्ट था कि हमेशा उसके पिता ने उसके लिए सही फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ संजीव की असलियत गुनाहों के गर्त में दबी थी। कहने का तो ये दुनिया भरोसे पर टिकी है, पर कई बार लोग गलत लोग ने स्कूल बंद करवा दिया, उनको लगा मुझसे होगा ही नहीं। अब अप्पा जो भी बोलते हैं वो मानना तो पड़ता ही है। मतलब अप्पा जिस भी लड़के को बोलेंगे आप शादी कर लोगे? देख नेहा, अप्पा मेरे लिए कोई खराब लड़का तो ढूंढेंगे नहीं, वो जिसे भी पसंद करेंगे वो अच्छा ही होगा। मतलब बिना मिले आप कैसे किसी पे ट्रस्ट कर लोगे? आप बहुत सीधे हो। अच्छा, मतलब तू किसी पर ट्रस्ट नहीं करती तो तू क्रिमिनल हो गई? हाँ नहीं। आप लोग देख ही रहे, कोविड के बाद रेस्टोरेंट खोला भी तो अभी धंधा तो कुछ खास हुआ नहीं है। मुझे ये रेस्टोरेंट बंद करना ही पड़ेगा। संजीव सेठ, हमारा क्या होगा? अरे सुकुमार दादा, मैंने कोशिश किया ना, पूरा किया ना। अभी मेरे लिए चलाना आसान नहीं है। तुम लोग महीने के आखिर तक सब अपनी नौकरी ढूंढ लो, सबका हिसाब हो जाएगा। चलो संजीव, आजा नन्ना। हाँ सुकुमार दा 3 फिल्टर को। अन्ना, मैं सीधा पॉइंट पर आऊंगा। अगर आप लोग पैसे के लिए यहाँ पर आए हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अन्ना, मैं हर महीने के आखिर में किश्तों में आपकी रकम चुका दूंगा। संजीव, तुम्हारा धंधा चौपट है, ऊपर से तुमने बैंक का लोन भी नहीं भरा है। अन्ना धंधा चौपट है पर गाला तो मेरा है ना, बेच दूंगा लेकिन आपकी पाई भी नहीं रखूंगा अन्ना। वो तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। शिवम, ये लोकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ पर फिर से अगर होटल खोला जाए तो बढ़िया चलेगा। अंदप्पा अन्ना, कुछ प्लानिंग करके आए हो? राजन शेट्टी का प्लानिंग कभी फेल नहीं होता। देखो संजीव, जब तक तुम्हारी अम्मा थी वो मुझे अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करती थी, मैं भी इसलिए तुम्हें उधार देकर हेल्प करता था। लेकिन अभी वो टाइम नहीं रहा, अभी हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। 1 मिनट, मतलब आपकी नज़र पहले से मेरे रेस्टोरेंट पर थी, मेरे उधार के बदले आप मेरा गाला हड़पना चाहते हो? अरे संजीव, इंचा नेगेटिव थिंक मल पर है बल्ली। नेगेटिव सोच कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। हाँ, अभी ध्यान से सुनो, तुम्हारा सारा लोन, सारा कर्जा जो है वो भूल जाओ, मैं उसे भर दूंगा। लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा विश पूरा करना होगा। कैसा विश? श्रुति, ये संजीव। हेलो। हेलो। थैंक यू। तुम दोनों अगर अकेले में एक दूसरे से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। चाय। हाँ। आप तो एकदम नॉर्मल लगते हो, वैसे नहीं दिखते हो जैसे मैंने सोच लिया। आपने क्या सोचा था, मैं कोई 10 सर वाली राक्षस दिखती होंगी? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। थैंक यू। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं और आपको लगे कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मतलब? सर मैंने ही फ़ोन किया था। एग्जैक्टली क्या हो? सर जैसे ही हम लोग काम पे आए हमें अजीब सा लगा।
आधा शटर खुला हुआ था। हमें लगा श्रुति मैडम पहले से आ गई है। जैसे ही शटर उठाया, ये देखिए, व्हाट डू यू थ्रो? अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट है जी ये श्रुति का ही है? जी, श्रुति मैडम और श्रुति मैडम के पति संजीव शेट्टी साहब, वो दोनों मिल करके चलाते हैं। वो कहाँ पर है? वो तो कल से शिरडी गए हुए हैं, हर गुरुवार को मंदिर जाते हैं। हमने उनको फ़ोन लगाया, फ़ोन भी बंद जा रहा है। नंबर दो उनका। अच्छा, श्रुति को आखिरी बार कब देखा था? श्रुति मैडम तो कल दिन भर यहीं थी और 10 बजे हम पब्लिक के लिए रेस्टोरेंट